अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त समर हमदानी, और आप देख रहे हैं मैं चला का एपिसोड नंबर 3। इसमें आज हम 3 सेगमेंट्स जो हैं वो देखेंगे। नंबर 1 जी कॉन्सेप्ट्स बाय आलिया रियाज, जिसमें वो आपको इंटीरियर के बारे में बताएंगी। दूसरा जो है वो शेर और सुखन, मेरा फेवरेट है, वो होस्ट करेंगे समर हमदानी। और एक और सेगमेंट जो है वो आपको मैं एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ आज कोरोना वायरस की मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं या आपको नहीं भी है तो भी आपने वो एक्सरसाइजेस करनी है। सो चलते हैं एपिसोड 3 की जानिब। चलें जी, एपिसोड 3 शुरू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब मज़े में होंगे। दिस इज़ आलिया फ्रॉम जी कॉन्सेप्ट्स, और मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज़, टिप्स रिगार्डिंग फर्नीचर एंड होम डेकोर, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले प्रॉमिस किया था। सो राइट नाउ वी आर सिटिंग इन माई लाउंज, and this is one of the sandook cum functional desk, we can say, which I have designed. So it is part of my vintage collection. If you see, इसका जो veneer है, विन बोर्ड या veneer जो भी आप कहते हैं, उसको वो शीशम का बना हुआ है। जो इसके साइड के पकड़ने वाले कुंडे हैं और जो मेन इसकी सामने वाली कुंडी है, that is in antique finish and it has a turquoise touch, and the whole piece is like, इस पे जो है कोई 5-6 किस्म के कलर्स हो के और उनका एक ब्लेंड है, जिसको हमने रेगमार से एक फिनिश दी हुई है, रफ एंड रगेड फिनिश। एंड इसकी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि यू कैन यूज इट फॉर कीपिंग योर कप्स और मे बी सम बुक्स एंड ऑल, एंड मे बी सम डेकोरेशन पीसेज, एंड इट कैन ओनली ऑल्सो बी यूज्ड एज अ स्टोरेज स्पेस, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आजकल हमारे घर कॉम्पैक्ट हैं और उसमें बुक्स वगैरह रखने की और चीज़ें रखने की आपके पास जगह नहीं होती। इवन आपके कोई और चीज़ें हैं जो आपकी कहीं और पे फिट इन नहीं आ रही, सो इट्स अ बिग, रीजनेबली बिग स्पेस विच यू कैन यूटिलाइज। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग अबव ऑल इज़ द पोइट्री दैट इज़ रिटन ऑन इट। सो ये जॉन एलिया का शेर है। इट कैन बी कस्टमाइज, यू कैन मेक इट एज अ सिग्नेचर पीस। आप अपनी मर्जी का कोई इस पे पोइट्री भी लिखवा सकते हैं। आप इवन कोई कैलीग्राफी करा सकते हैं, विच वुड मेक इट यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम anything that your friends or your family has. So I think if you have some kind of piece जो इस तरह का हो, और वो आपके घर का एक बड़ा interesting part बन सकता है। So thank you and see you again. Stay tuned on my channel. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं समर हमदानी। आपको पता है कि कोरोना जो है वो इस वक्त पीक के ऊपर है, सो मैंने सोचा कि आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताऊं, ताकि जो लोग माइल्ड सिम्टम्स के साथ में कोरोना के, उनको भी हेल्प हो सके, और वो लोग जो नॉर्मल हैं वो भी ये कर सकते हैं। खैर, तो हम जल्दी से करते हैं पहली एक्सरसाइज है, क्योंकि हमने इसमें लंग्स कैपेसिटी को, ऑक्सीजन कैपेसिटी जो है लंग्स के अंदर, उसको बढ़ाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लंग्स में ऑक्सीजन जाए और बिल्कुल जो लंग्स है उसके एंड तक जाए, पूरे लंग्स तक आपके ऑक्सीजन पहुंचे, ताकि इफेक्ट होने का खतरा कम से कम हो। सो पहली एक्सरसाइज बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है, गौर से देख लीजिएगा। सिंपल आपने ब्रीद इन करना है और आउट करना है, बट कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ब्रीद इन ऐसे होगा, सिंपल आप इनहेल करेंगे, एक्सेल आपने ऐसे करना है पाउट बना के सीटी बजानी है। ये पहली एक्सरसाइज है, यानी कि इनहेल नाक और मुंह दोनों से, 5 रेपिटेशंस करनी है आपने, और फिर 5 से 10 सेकंड का गैप देके फिर 5 रेपिटेशंस करनी है। 10 रेपिटेशन करनी है, दिन में 3 मरतबा कर सकते हैं। अगर माइल्ड सिम्टम्स के साथ है कोरोना के, या आपको कोरोना नहीं भी हुआ तो आप करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज है बड़ी आसान, हाथ यहां पे रखेंगे, इनहेल करेंगे, बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है। आपने इन हाथ यहां पे रखना है, इनहेल करना है मुंह से, नाक से, दोनों से, और एक्सेल आपने साइड पे करना है, दोनों तरफ। 5 रेपिटेशन, 5-10 सेकंड का गैप, यानी कि रेस्ट, उसके बाद फिर 5 रेपिटेशन, दिन में 3 से 4 मरतबा करें अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं। अगर माइल्ड सिम्टम्स नहीं भी हैं तो भी आपको करनी चाहिए। और कॉन्शियस ब्रीथिंग है हमारी, एक नाक से इनहेल करेंगे, मुंह से एक्सेल करेंगे।
अब इसको उल्टा करेंगे, मुंह से इनहेल करेंगे, नाक से एक्सहेल करेंगे। एक और एक्सरसाइज है बड़ी सिंपल, अपने नाक से एक नॉस्ट्रिल्स को बंद रखना है और एक से इनहेल करना है, दूसरे को खोलेंगे, दोनों से एक्सहेल, फिर एक से इनहेल करेंगे, दूसरे से एक्सहेल। ये सिंपल एक्सरसाइज है, 4 ये आपने करनी है माइल्ड सिम्टम्स में भी और अगर आप ठीक हैं तब भी। और एक चीज, अगर आप कहीं भी आइसोलेट हैं या क्वारंटीन है तो आपने वहां पे वॉक भी जरूर करनी है, बट ये जितनी एक्सरसाइज है या वॉक है इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगे या इतनी ना हो कि आप थकावट हो जाए आपको। सो कोरोना में अपना ख्याल रखें, ये एक्सरसाइज लाजमी करें, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में। मैं चला भाई की एक बड़ी बेहतरीन नज्म है मेरे पास, जो मैं जिसके कुछ उसके अशार है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे वो सूफी अशार है। जैसे इनकी एक है, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बरपा क्यों करें हम। इसके अंदर कुछ शेर हैं जो मुझे बहुत पसंद है और मैं कहता हूँ ये इसकी वजह से ये बहुत सूफी है, ये बहुत सूफी अशार है। वो ये कि वो कहते हैं कि नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम, बढ़ना है सरे बाजार तो क्या, भला अंधों से पर्दा क्यों करें हम, हैं बाशिंदे इसी बस्ती के हम भी, सो खुद पर भी भरोसा क्यों करें हम, हैं बाशिंदे इसी बस्ती के हम भी, सो खुद पर भी भरोसा क्यों करें हम, पड़ी रहने दो इंसानों की लाशें, पड़ी रहने दो इंसानों की लाशें, ज़मीं का बोझ हल्का क्यों करें हम, ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती, यहाँ कारे मसीहा क्यों करें हम। बड़ी खूबसूरत बात है, इसको समझें। वो कहते हैं पड़ी रहने दो इंसानों की लाशें, फिर वो कहते हैं बाशिंदे इसी बस्ती के हम भी, सो खुद पर भी भरोसा क्यों करें हम। देखिए ये जो लाशें, इसमें ना आपको लग रहा है कि डायरेक्ट कोई मरी हुई लाशों का जिक्र है, नहीं, ये जिंदा लाशों का जिक्र है। क्यों? क्योंकि फिर वो कहते हैं कि जमीन का बोझ हल्का क्यों करें। हम लोगों के अक्सर हम लोग ऐसे हैं जो एहसास बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, हमें वो एहसास नहीं है, हमें एहसास के साथ साथ वो अपनाइयत, वो इंसानियत बहुत कहीं मर चुकी हुई है, तो वो सब जिंदा लाशें हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो जिंदा लाशें हैं उनको पड़े रहने दो, तो इस ज़मीन का बोझ हल्का मैं क्यों करूं। जबकि खूबसूरती ये है इसकी, इस शेर में वो इस पूरे अशार में जितने भी ये 4-5 उसमें बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि जब नहीं दुनिया को हमारी परवाह तो हम क्यों करें। बट एक्चुअली वो परवाह कर रहे हैं, वो एक्चुअली परवाह कर रहे हैं, उस बोझ को हल्का नहीं कर रहे। जबकि वो लफ्जों में कह रहे हैं कि उस बोझ को हल्का क्यों करें हम, जमीन का बोझ हल्का क्यों करें हम, लेकिन एक्चुअली ही इज फीलिंग इट कि जिंदा लाशें हैं ये लोग, वो एक्चुअली जमीन का बोझ हल्का कर रहे हैं। वो एक्चुअली बता रहे हैं कि अगर मैं भी इसी बस्ती का बाशिंदा हूं तो फिर मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं करना, और ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती, यहाँ कारे मसीहा क्यों करें हम, कि हम लोग तो खुद बहुत दुरुस्त हैं, बहुत सही हैं, तो फिर हम किसी दूसरे के लिए मजीद दुरुस्तगी या सही कैसे हो सकते हैं। बहुत बड़े शेर हैं ये, मैं कहूँगा कि जॉन भाई के ये सूफी शेर है, बट ये बड़ी खूबसूरत नज़म है कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। तो ऐसी कुछ शायर होते हैं जिनकी कैफियत बड़ी और होती है, उसको समझना बड़ा ज़रूरी होता है। वो चीज़ों को बहुत डीपली सेंसिटिविटी के साथ ऑब्जर्व कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर उसको लफ्ज़ों में बताते हैं, लेकिन बहुत ही आसानी से कह देते हैं कि जब नहीं परवाह दुनिया को हमारी तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें। जबकि वो परवाह भी करते हैं, एहसास भी रखते हैं और चाहते हैं कि हम बेहतरी की तरफ आ जाए। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बरपा क्यों करें हम। ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफादारी का दावा क्यों करें हम। सुना दें इस्मत मरियम का किस्सा, सुना दें इस्मत मरियम का किस्सा, पर अब इस बाब को वाह क्यों करें हम।
जुलेखाए अजीजा बात ये है, भला घाटे का सौदा क्यों करें हम। हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम। नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। बरहना है सरे बाजार तो क्या, भरना है सरे बाजार तो क्या, भला अंधों से पर्दा क्यों करें हम। है बाशिंदे इसी बस्ती के हम भी, है बाशिंदे इसी बस्ती के हम भी, सो खुद पर भी भरोसा क्यों करें हम। पड़ी रहने दो इंसानों की लाशें, पड़ी रहने दो इंसानों की लाशें, ज़मीन का बोझ हल्का क्यों करें हम। ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती, यहाँ कारे मसीहा क्यों करें हम, क्यों करें हम।